नेपाल बॉर्डर में अक्सर इस तरह की चीजें हो रही है। वहां से कई तरह की तस्करी का यहाँ पे बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जिससे न केवल तस्करी मानवों की भी हो रही है, पशुओं की हो रही है, शराब की हो रही है, बहुत सी ऐसी भी चीजें हो रही है जो कि अगर भारत के लिहाज से देखें तो राष्ट्र विरोधी कई चीजें हो रही है। तो आखिरकार ये सब कुछ चल क्यों रहा है? और इस बार जो रक्सौल बॉर्डर पर एक ट्रक पकड़ा गया और वहां से जो चीजें मिली उससे अब यह लगने लगा है कि अब बड़ी मात्रा में इस तरह की चीजें जो है वो धड़ल्ले से पहुंचाई जा रही है बिहार में, और बिहार के रास्ते से पूरा ही भारत में ये हर चीज पहुंचाई जा रही है। तो आखिरकार ये सब कुछ क्या नेपाल सरकार की जानकारी में है? और अगर जानकारी में नहीं भी है तो उनके जो सुरक्षा बल हैं, जो सीमा पर तैनात हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या जानबूझ करके इस तरह की चीजें आने दी जाती है? क्योंकि अगर भारत से कुछ चीज नेपाल जा रही हो, यहां तक कि डालडा से लेकर के हर कई ऐसी चीजें जो प्रतिबंधित हो चुकी है, वो आप थैला चेक कर करके पकड़ लेते हैं। लेकिन ट्रक में भर भर के ऐसी चीजें आ रही है जो गैर कानूनी चीजें हैं, अवैध चीजें हैं, आप उसको पकड़ते नहीं हैं। तो आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास खबर में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। तो जी हाँ, एक बार फिर से रक्सौल बॉर्डर पर एक ट्रक को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसकी जांच पड़ताल की गई। अब ये जांच पड़ताल इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि पुलिस को भी और जो सीमा पर तैनात सुरक्षा बल है उसको पिछले कई दिनों से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि बहुत ही अवैध गतिविधियां जो है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इंडो नेपाल बॉर्डर पर हो रही है और नेपाल के रास्ते से बहुत सी चीजें पहुंच रही है। वो केवल नेपाल से नहीं आ रही, पहले तो नेपाल पहुंचाई जाती है चीजें, वो चाहे चाइना से पहुंचाई जा रही हो, बांग्लादेश से पहुंचाई जा रही हो, पाकिस्तान से पहुंचाई जा रही हो, और उसके बाद नेपाल की सीमा के जरिए जो है वो सारी चीजें बिहार पहुंचाई जाती है और बिहार से उन सारी चीजों को पूरे भारत में भेजा जाता है। यानी कि एक ऐसा ये कॉरिडोर बन गया है नेपाल सीमा, जहां से हर अवैध, हर राष्ट्र विरोधी चीजें भारत पहुंच रही है। तो इसी तारतम्य में, क्योंकि देखिए जो सीमावर्ती इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, वो पूरा ही, चाहे वो कटिहार की बात कर लें, अररिया की बात कर लें, किशनगंज तो सेंटर बना हुआ है आजकल, मधुबनी की बात कर लें, सीतामढ़ी की बात कर लें, पूर्णिया का कुछ इलाका, तो ये सारी जगहें जो हैं वो अब इस तरह से हो चुकी है, उधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कि यहां से हर चीज अब भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। क्योंकि कोई बाड़ा तो उस तरीके से बना नहीं है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लेकिन अब यहां पर भी सख्ती करने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि एक आसान रास्ता बन गया है। आतंकवादियों के लिए भी आसान रास्ता है, असामाजिक तत्वों के लिए आसान रास्ता है, तस्करों के लिए आसान रास्ता है। यानी अगर भारत में अशांति फैलानी हो, भारत राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करनी हो, तो वो नेपाल के रास्ते आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के जो सुरक्षा बल हैं, जो सीमा पर तैनात हैं, वो इस पर अंकुश लगा पाने में बिल्कुल पूरी तरीके से असफल रहे हैं। और अगर भारत से कोई एक थैला भी चला जाए तो उसको पकड़ लेते हैं। तो ये क्या दोहरा रवैया जानबूझ करके अपनाया जा रहा है? तो जो ताजा मामला आया है वो रक्सौल बॉर्डर का है। हरैया थाना क्षेत्र में ये सारी चीजें हुई है और एक ट्रक को पकड़ा गया और ट्रक में बड़ी ही सूझबूझ के साथ साजिशन एक ऐसा तहखाना तैयार कराया गया जहां पर रखा गया था 3.5 क्विंटल गांजा। जी हां, 3.5 क्विंटल गांजा। जिस सूखे नशे की बात की जा रही है कि बिहार में वो नशा पहुंच कैसे रहा है, क्योंकि यहां पर मद्य निषेध कानून लागू है, शराबबंदी है यहां पर, तो शराब का नशा हालांकि चोरी छिपे तो हो ही रहा है, शराब की भी तस्करी हो रही है, इसी नेपाल के रास्ते से हो रही है, अलग अलग जगहों से हो रही है, उत्तर प्रदेश की तरफ से हो रही है तस्करी और पहुंच रहा है। लेकिन ये जो सूखे नशे का कारोबार है वो शराबबंदी के कारण खूब फल फूल रहा है, खास करके बिहार में। तो इस ट्रक को रोका गया। जब बहुत ही गहन छानबीन की गई तब इस तहखाने का पता चला, और तहखाने में 1, 2, 5, 10 किलो नहीं, 3.5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा कीमत
का ये पूरा गांजा जो है, पूरी खेप जो है वो नेपाल से यहाँ भेजी गई थी। और नेपाल के जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो नेपाल सुरक्षा बल है, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उन्हें मतलब ही नहीं है कि भारत में क्या जा रहा है, उन्हें केवल मतलब है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र से अगर कोई मधेसी जो हैं थैले में कुछ जरूरी सामान लेकर के जा रहे हैं तो उसे एक एक चीज खोल करके तलाशेंगे। अगर 100 रुपए से ऊपर का कोई सामान मिला तो उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन भंसार शुल्क लगाने में जितनी तेजी दिखाते हैं उतनी तेजी भारत में कोई अवैध चीज पहुंच रही है उस पर नहीं दिखाते। वो धड़ल्ले से जाने देते हैं। हो सकता है कि इन्हें भी कुछ उसमें कट मिल रहा हो। खैर जो भी है, तो ये जो पकड़ा गया है ट्रक, उसमें से 3.5 क्विंटल गांजा मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है हरैया थाना पुलिस के लिए भी। और जब पूछताछ की गई तो पता चला ये जो चालक था ट्रक का, वो मुजफ्फरपुर का चालक था और उसने बताया कि ये पूरी खेप छपरा ले जाने की तैयारी थी। अब छपरा ले जाकर के वहां पे क्या करना था? अब पुलिस उस चालक को गिरफ्तार करके सारी पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस को पूरा भरोसा है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। कोई ट्रक वाला इस नेटवर्क का किंगपिन नहीं है, मास्टरमाइंड नहीं है, क्योंकि जिस चीज को वो लेकर के जा रहा था उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कोई छोटा मोटा मामला होता, 1-2 पेटी शराब ले जाने की बात होती या 2-4 किलो गांजा ले जाने की बात होती तो माना जा सकता था कि भाई ये ट्रक चालक जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रक के नीचे पूरा तहखाना बनाया हुआ है, उसमें 3.5 क्विंटल गांजा लेकर के जाया जा रहा है, तो ये बड़े सवाल खड़े करता है। और पुलिस इसीलिए इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करना चाहती है कि इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। और ये पूरी खेप क्या केवल छपरा ले जाने की योजना थी या छपरा से और कहीं भेजने की योजना है? क्या भारत के अलग अलग इलाकों में इस गांजे को भेजने की योजना है? और क्या ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी हो चुका है? और ये पूरा जो मॉडस ऑफ ऑपरेंडी है वो है क्या? किस तरीके से पूरा कारोबार चल रहा है? पुलिस ये चाहती है कि इसके तह में जाए और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करें और उन लोगों तक पहुंचे जो इस पूरे कारोबार को कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ लोग नेपाल से भी हों, कुछ लोग भारत में बैठे हुए हों। ये तो जो ड्राइवर है वो तो लाने ले जाने का काम कर रहा होगा, इसे कुछ पैसा मिल जाता, वो कुछ 1000 रुपए दे दिए जाते होंगे। लेकिन असली लोग तो या तो छपरा में छुप के बैठे हुए जहां पर ये माल पहुंचाया जाना था, या सीमांचल के इलाके में छुप के बैठे हुए, क्योंकि किशनगंज से लेकर के या अररिया, कटिहार, सब जगह पर इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है। पूरा इलाका जो है वो अवैध दस्तावेज तैयार करने में लगा हुआ है। तो ये सब कुछ चल कैसे रहा है, कहां से चल रहा है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। और पुलिस को पूरा भरोसा है कि ये एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा इसके माध्यम से, और एक बड़ी सफलता हरैया थाना पुलिस को ये मिली है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस नेटवर्क का पर्दाफाश होता है या फिर पुलिस इसे ढूंढ पाने में नाकाम रहती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।